द डेली रिपब्लिक में प्रांजल शर्मा आए वाराणसी स्थित सरैया मार्केट में, जहाँ पे ओवरब्रिज का काम हो रहा है। और काम हो रहा है, इतना स्लो गति से काम हो रहा है कि 1 साल में सरकार ने ओवरब्रिज नहीं बना पाया। आइए जानते हैं कि जनता को क्या दिक्कत हो रही है ओवरब्रिज से। देखिए, इस तरीके से ओवरब्रिज का काम रुका पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है, हर जगह गंदगी नज़र आ रही है। सरैया में ओवरब्रिज बन रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखने के लिए तो ठीक है, पर यहाँ काम बहुत स्लो चल रहा है। काम स्लो चल रहा है। बीजेपी सरकार तो बोलती है कि हम डबल इंजन सरकार है, हम तेज़ तर्रार काम करते हैं। देखिए, कहने की बात है, काम अगर तेज़ी से होता है तो वो जनता को दिखता है, और जनता को अच्छी तरीके से दिख रहा है काम तेज़ी से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये ओवर ब्रिज आज कई साल से पड़ा हुआ है, कितने लोग परेशान हैं। जो क्षेत्र के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो रहने वाले हैं, उनको भी बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती हैं। पैदल आना जाना पड़ता है, रास्ता एकदम ध्वस्त पड़ा हुआ है यहाँ पे, और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। ओवर ब्रिज बनने से अब तक कोई हादसा हुआ? नहीं, ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ। काम ये लोग ठीक तरीके से जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, पर काम बहुत स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है काम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, जो कि इससे भी पहले बहुत सारी ब्रिजें बनी हुई हैं, वो बहुत जल्द उसमें काम हुआ है, और इसमें काम बहुत स्लो हो रहा है। कोई मतलब 2-4 वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, कोई 10 वर्कर काम कर रहे हैं, ऐसे कोई काम थोड़ी ना होता है। काम का मतलब है कि भाई उसमें अच्छे वर्कर लगा करके तेज़ी से काम करवाइए, क्योंकि ये मेन रास्ता है और बहुत सारे लोगों का आना जाना इधर से है। जैसे आपको देख लीजिए, पचकोसी है, सलारपुर है, आशापुर है, बहुत सारे लोग इधर से आना जाना इस पार से उस पार करते हैं, तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और परेशानी का बहुत ज़्यादा इनको सामना करना पड़ता है। और कुछ इधर के अपने क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी आने जाने में दिक्कत होती है। रास्ता एकदम ध्वस्त बना हुआ है, कोई रोड ठीक तरीके से ये लोग ठीक नहीं किए हैं। अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया इस चीज़ पर? एक्शन लेके क्या करेंगे हम लोग? एक्शन लेके भी क्या करेंगे? एक्शन लेंगे तो कम से कम यहाँ के जो सभासद है, पार्षद हैं, ये लोग भी समर्थन करें, इसमें देखें, ध्यान दें, तब तो कोई काम होगा ना। आपका वोट का अधिकार है, तो आप सवाल पूछने के बाद तो अधिकार है। अधिकार तो है ही है, पर हम लोग अधिकार पूछ के भी क्या करेंगे? जब आपको ही नहीं दिख रहा है तो हमारा अधिकार हम अपना दिखा करके भी क्या करेंगे? आपको तो जब वोट लेना होगा तो आप चले आएंगे, भैया पहचानिए हमको। हम तो पहचान ही रहे, ऑलरेडी आपको पहचान रहे हैं, पर आप जब नहीं ध्यान दे रहे हो तो आने वाली सरकार में कोई आपको नहीं ध्यान देगा। फिर इस तरीके से काम नहीं चलता है। निर्माण कार्य हो रहा है, इसको आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो ये बताइए कितने सालों से काम हो रहा है? काम तो हो रहा है लॉकडाउन के पहले से, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से शायद पैसा वगैरह नहीं आया, इस वजह से जो कि काम को रोक दिया गया बीच में। फिर उसके बाद जब पैसा आना शुरू हुआ लॉकडाउन के बाद, तो फिर से कार्य शुरू हुआ। जहाँ तक जानकारी हमको यही है और यही हम बता रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे काम जो है बड़ा स्लो गति से हो रहा है। इस समय काम बहुत 10% बचा है, 90% तो काम हो गया है। इसलिए रेलवे का भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से काम को स्लो किया जा रहा है। अभी कल ही के डेट में DRM वगैरह आए, रेलवे के कई अधिकारी आए यहाँ पे, तो उनको अपने मतलब सानिध्य में उन्होंने उसको काम करवाया। उस पर गाटर वगैरह 2 इस समय रखा चुका है। यही सब कार्य हो रहा है। ओवरब्रिज का काम हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? ये काम तो हो रहा है, ओवरब्रिज जो है ज़रूरत थी, बनना भी चाहिए था, लेकिन बनने के दौरान जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जो डेडलाइन दी गई थी उसके मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। काम बहुत स्लो हो रहा है। कोई भी काम जो हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि उधर से पूरा ट्रैफिक बंद है, सरैया पुलिस चौकी से लेकर कजाकपुरा तक। यहाँ तक कि पैदल आने जाने वालों के लिए भी काफ़ी दिक्कत होती है। और जो दुकानदार आदमी हैं, जब से ओवरब्रिज में हाथ लगा हुआ है तब से जो है समझ लीजिए दुकानदारी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। ना के बराबर हो गई है, क्योंकि कस्टमर कैसे आएगा? उसको आने जाने का साधन ही नहीं मिल पा रहा है। तो बस जो मोहल्ले के लोग हैं उन्हीं से काम चल रहा है, बाकी जो है दूर दराज के लोग आ ही नहीं पा रहे हैं, उनका जो है आना दुश्वार हो जा रहा है। आपके बयान से लग रहा है कि मेरे को कि रोजगार की वजह से बाधा डल रही है ब्रिज की। हाँ, बाधा तो है। निर्माण कार्य ओवरब्रिज का चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, किस हिसाब से आपको प्रतीत हो रहा है? सर, निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन हम लोगों को बहुत दिक्कत है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बहुत परेशानी होती है,
और सेतु निगम देखिए ये गाटर रखा हुआ है, दुकान पर कस्टमर वगैरह नहीं आ रहे हैं, यही सब परेशानी है। और किस हिसाब से यूपी में केंद्र सरकार काम कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है? केंद्र सरकार काम कर रही है सर, 5 साल हो गया ये प्रोजेक्ट, अब इतना दिन से ये क्या काम कर रही है? आए दिन काम रुका रहता है, रास्ता बंद है। अगर काम कर रही है तो पूरी तरीके से रास्ता बंद करके उसको जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करना चाहिए। तो केंद्र सरकार और यूपी स्टेट सरकार सब जो है कि बहुत सुस्त है इस काम में। बीजेपी तो डंका बजाती है कि हम क्यूटो सिटी बना देंगे बनास को। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यूटो सिटी देखिए ना, 1-10 मिनट की बारिश में आप आके देखिए हाल, एकदम पानी जमा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और केंद्र सरकार तक, स्टेट गवर्नमेंट तक बात पहुंचाइए कि मतलब सेतु निगम जल्दी से ये काम कंप्लीट करे और कम से कम सुबह जो है बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए रास्ता जो है खोल दिया जाए। भले 9 बजे बंद हो जाए, कम से कम मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चे स्कूल जाने के लिए रास्ता खुला रहे, बाइक के लिए कम से कम रास्ता खुला रहे। बाकी तो काम कर ही रही है निगम अपना। बस सरैया में निर्माण कार्य हो रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, इससे आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसकी पुल की लागत बढ़ती जा रही है। लेट इतना कर दिए हैं कि हम लोग की दुकान जो है छिक गई है। सारे गाटर हैं, लोहा लक्कड़ जितने भी हैं सब दुकान के सामने रख दिया गया है। इसकी वजह से हम लोग की दुकानदारी एकदम ठप हो गई है। हम लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। तो मतलब आपके बयान से तो लग रहा है कि रोज़गार हम लोग का एकदम ख़त्म हो गया है। ये इस कटरे में जो है सब दुकान के सामने सब जो है ना, सब पुल की निर्माण सामग्री सब रख दिया गया है। इसके वजह से हम लोग की दुकान छिप गई है और हम लोग की दुकान पर जो है अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं। हम लोग की दुकान जो है एकदम चल नहीं पा रही है। हम लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है पुल बनाया जाए। अब पुल जो है बनाने में ये लोग बहुत देरी कर रहे हैं। एक दिन काम होता है, 1 हफ्ता गायब रहते हैं सब लेबर जो है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है पुल बने। निर्माण कार्य हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है? इसमें लापरवाही में बहुत दिख रही है। क्योंकि हमेशा डेट पे डेट बढ़ता जा रहा है। अब ये नवंबर में शायद बनने का डेट फिर आया है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि बार बार डेट बढ़ता जा रहा है। जुलाई के लास्ट तक होना था, मतलब 5 साल हो गया है। इसमें बहुत लेट हो रहा है। इसमें धंधा बहुत ज़्यादा प्रभावित है सभी का। कितनी दुकानें तो लोगों की बंद भी हो गई है, लोग आते ही नहीं जो है। आपके बयान से तो लग रहा है निर्माण कार्य की वजह से बिजनेस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल, सरैया पुलिस चौकी से इधर ऑटो आ नहीं रहा है। अब आदमी ऑटो से, टोटो से ऐसे ही आता है। और इधर तो बाइक कुछ भी, साइकिल भी नहीं जा रही। कभी कभी तो पैदल भी जाना बंद हो जाता है। जब आदमी आएगा नहीं तो किसी धंधा चलेगा कैसे? ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, आपको क्या प्रतीत हो रहा है? बहुत सारी दिक्कत हो रही है। इधर से अगर जाना होता तो पहले 2 दिन सोचना पड़ता है कि इधर जाएं या ना जाएं। अगर दूसरा रास्ता अगर चुनते हैं तो 10 किलोमीटर का उधर से सामने से घूम के आना पड़ेगा। और ये पीछे का जो रास्ता है उसका भी वही हाल है, सारे लोग उधर ही चले जाते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, 2 घंटे लग जाते हैं। उधर से खाली ये 10 कदम का रास्ता पार करने के लिए 2 घंटा कम से कम लगता है। और स्कूल को बच्चे को लेके जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। बच्चे रोड पे खड़े रह जाते हैं, पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है। अब छोटे बच्चे हैं, कैसे आएंगे? अकेले तो आ नहीं पाएंगे, उनको तो आना ही है। वो भी रोने लिखने लगते हैं। बहुत सारी दिक्कत होती है इसकी वजह से। मार्केट नहीं जाना होता है इस रूट से, उसकी वजह से आज का काम कल का काम परसों, ऐसे ऐसे टलता रहता है। निर्माण कार्य से मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है? कोई इधर आना ही नहीं चाहता। टोटो रिक्शा कोई इधर आना ही नहीं चाहता है। ये रास्ता बंद होने की वजह से, एक ही रास्ता है सरैया के लिए, और एक रास्ता जो है इतना छोटा रास्ता है कि उस पर सारे एरिया का लोड नहीं वो कवर कर पा रहा है। इसकी वजह से अगर किसी कस्टमर को फ़ोन कर दो कि आके घर पे विजिट कर ले, कह रहा है हमको आना ही नहीं है, आपको माल सप्लाई करना है करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोई और देख लेंगे जो हमारे यहाँ आके देखे। मतलब निर्माण कार्य की वजह से आपको दिक्कतें रोजगार पे भी आ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है। तो कस्टमर आ ही नहीं रहा है। हम लोग के विजिट पे कोई कस्टमर नहीं आता। मतलब रोजगार पे असर पड़ रहा है, आपके इनकम पे असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हम लोग को जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी गठरी लेके इस रास्ते में ले जाने में गिर भी जाती है साड़ियाँ, जिसमें दाग लग जाती है, भीग जाती है। अभी हाल ही में मेरी 10 साड़ी गिरी थी जिसमें तो 5 ठो खराब हो गई कीचड़ की वजह से।
मतलब यहाँ पे गड्ढे भी है। गड्ढे पीछे रूट, ये रास्ता बंद है, पीछे एक रास्ता है, उसमें गड्ढे देख लेंगे, इतने गड्ढे हैं कि जितने आदमी नहीं है उससे ज़्यादा गड्ढे हैं, कीचड़ भी हैं, देख लीजिए। अब अगर इस रास्ते से जाएंगे, चौकी के बगल से एक रास्ता जाता है, वही रास्ता बचा है, या तो फिर आप पांडेपुर से होते हुए जाएंगे, इतना लंबा सफ़र कोई करेगा नहीं। हमारे पास ऑप्शन में यही बचता है, और उसमें 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, जाना तो वहीं है। उसी में गिर जाती है बाइक, कभी कभी छींटा भी पड़ जाता है, लड़ाई भी हो जाती है, कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब कहीं जाना है अर्जेंट में, कीचड़ पिचड़ आ गया, अब सामने वाले से बहस हो जाती है। ओवर ब्रिज से कोई हादसा हुआ आज तक निर्माण की वजह से? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत बहुत है। पिलीकोठी जाए कितना कितना दिन हो जाता है बस इस रास्ते की वजह से। जहाँ दिन भर में 5 बार जाना है, वहाँ 3 दिन 4 दिन लग जा रहा है एक बार उस पार जाने में। बैंक का काम नहीं हो पाता, बहुत सी सारी दिक्कतें आती हैं। कोई मेहमान नहीं आना चाहते हैं घर पे।